Hello बच्चों, so let's understand the question first. The vector sum of the forces of 10 Newton and 6 Newton can be, and the options are 2 Newton, 8 Newton, 18 Newton and 20 Newton. So यहाँ पर हमारे पास वेक्टर का बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको दो फोर्सेस दे रखे हैं। फर्स्ट फोर्स इज F1 जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है 10 न्यूटन एंड सेकेंड फोर्स इज 6 न्यूटन। एंड हमसे बोला गया है कि हम जब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो सकता है। तो रिजल्टेंट का बेसिक फार्मूला है हमारे पास। अगर हम बोलें F1 एंड F2 के बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का बेसिक सा फार्मूला होता है हमारे पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला होता है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यही मेन ट्रिक है इस क्वेश्चन में कि थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है तब भी हमको यहाँ पे ऑप्शंस जज करना है। तो अगर हम बात करें, हम थीटा की यहाँ पर रेंज के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर हम बोलें अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो हमारा जो कॉस थीटा होगा वो मैक्सिमम होगा, एंड कॉस थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा मैक्सिमम। यानी कि अगर हम रिजल्टेंट जो पॉसिबल है इन दो फोर्सेस से वो निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा कॉस थीटा 0 सब्सटीट्यूट करूंगा मैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 एंड कॉस 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं हम इसको, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है रिजल्टेंट की वो F1 प्लस F2, यानी कि कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 दैट इज 16। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन उसने हमसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है, उसने हमसे रिजल्टेंट की वैल्यू पूछी है। हाँ, अगर हम बात करें थीटा अगर हमारा 180 डिग्री हुआ तो जो हमारा कॉस थीटा होगा वो -1 हो जाएगा, और इस केस में हमको रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। तो मिनिमम रिजल्टेंट स्टूडेंट हमारे पास कितना मिलेगा, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। सो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं दिस इज F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट हटाएंगे तो हो जाएगा F1 माइनस F2। सो रिजल्टेंट मिनिमम कितना मिल सकता है हमको 10 माइनस 6 दैट इज 4। सो हम बोल सकते हैं कि F1 एंड F2 फोर्सेस की हेल्प से मिनिमम फोर्स दैट कैन बी जनरेटेड इज 4 एंड मैक्सिमम दैट कैन बी जनरेटेड इज 16। सो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 4 और 16 के बीच में लाई करना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे 4 और 16 के बीच में 2 न्यूटन लाई नहीं कर रहा है, 4 एंड 16 के बीच में 8 न्यूटन हमारा लाई कर रहा है। देख सकते हैं 18 न्यूटन बाहर जा रहा है, तो 18 न्यूटन इज नॉट द करेक्ट आंसर एंड 20 न्यूटन भी इज नॉट। सो सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।